ओम साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में, और अनुभवों की श्रृंखला से एक और बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर एक बार फिर से आप लोगों के लिए उपस्थित हुई हूँ। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो अनुभव है बाबा की एक ऐसी डिवोटी का जो बाबा का अनुभव चाहती थी, और ये अपने मन में अभिलाषा रखती थी कि बाबा सब लोगों को कौन-कौन से अनुभव आप करा देते हो, लेकिन मेरी पूजा और मेरी भक्ति में ऐसी कौन-सी कमी है जो आप मुझे दर्शन नहीं देते। ये बताती हैं। अभी बृहस्पतिवार के दिन ही ये अपने भाई के घर जा रही थी और उन्हें वहाँ जाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ते का पता चला, और वो शॉर्टकट रास्ता कितना पथरीला था और इन्हें कितनी मुश्किल आई, और बाबा ने इनका साथ कैसे दिया आप ये जानेंगे। तो चलिए, उससे पहले सभी लोग हाथ जोड़ के बाबा का जयकारा लगाते हैं। ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म गुरु श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। तो चलिए साथियों, सुनते हैं बाबा का प्यारा सा अनुभव। डिवोटी ने अपना नाम बताने से मना किया है, इसलिए हम साईं भक्त कहकर ही इन्हें पुकारेंगे। ओम साई राम। ओम साई राम। आज मेरे साथ बाबा की एक बहुत सुंदर सी लीला हुई जिसको मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं साईं मंदिर जा रही थी और उसके पहले मुझे अपने भाई के यहाँ भी जाना था। तो एक वो रास्ता बहुत लंबा है, तो मैंने सोचा कि एक शॉर्टकट रास्ता मुझे पता चला था। मैंने सोचा यहाँ से ट्राई करते हैं। तो मैं थोड़ा सा आगे गई, तब वहाँ पर रास्ता बहुत ज़्यादा पत्थर पड़े हुए थे और बहुत ख़राब रास्ता था। आधी दूर में घाटी थी, घाटी से नीचे तो उतर गई थोड़ा सा। उसके बाद में गाड़ी ना पीछे आ पा रही थी, एक्टिवा से थी मैं, और ना आगे जा पा रही थी। कोई भी नहीं था, बहुत धूप थी और पूरा सुनसान था। एक इंसान भी मुझे वहाँ पर दिख नहीं रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। अचानक से एक बहुत बूढ़ी सी अम्मा मेरे पीछे पीछे आई और उनके सर पर बहुत बड़ी गठरी थी, डलिया थी बांस की, उसमें घास रखा हुआ था। तो उनसे मैंने पूछा कि अम्मा ये रास्ता वहाँ निकल जाएगा क्या, पक्का रास्ता है आगे? तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये थोड़ी दूर चल के और पक्का रास्ता है, तो तुम पक्के रास्ते तक चली जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं गाड़ी चलाते नहीं बन रही थी, तो हाथ से ऐसा थोड़ा धक्का दे देकर और मैं गाड़ी को ले जा रही थी। तो वो अम्मा बोली कि इस पर बैठ जाओ, थक जाओगी, और बैठ कर चला के ले जाओ। तो मैंने बोला कि मुझसे नहीं चल पाएगी, गिर जाएगी। तो बोलती कि मेरा आशीर्वाद है, नहीं गिरेगी। तो मैंने कहा नहीं अम्मा, गिर जाएगी। तो बोलती कि मालिक पर भरोसा करो, नहीं गिरेगी, भरोसा करना सीखो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बैठ जाती हूँ, पर आपके भरोसे बैठ रही हूँ। तो धीरे धीरे करके मैं गाड़ी चला रही थी और अम्मा मेरे साथ में ही पैदल पैदल चल रही थी। तो थोड़ी दूर करीब आधा किलोमीटर से भी ज़्यादा का कच्चा रास्ता था, एकदम बहुत ख़राब रास्ता था। बहुत बड़े बड़े पत्थर भी थे, छोटे छोटे पत्थर भी थे, रास्ता तो था ही नहीं। जैसे तैसे करके मैंने निकाली, उनके भरोसे गाड़ी बार बार बैलेंस तो हो रहा था उसका ख़राब, पर फिर भी निकल गई, पक्के रास्ते तक आ गई। तो मैंने अम्मा को थैंक यू बोला। उसके बाद में वो हंसने लगी, बोलने पहुँच गई क्या? मैंने कहा हाँ अम्मा, थैंक यू, मैं आपके आशीर्वाद से पहुँच गई। उसके बाद में मैं थोड़ा सा आगे गई तो एक साईं बाबा का एक घर था, उसमें साईं बाबा की इमेज बनी हुई थी। उसके बाद मैं थोड़ा और आगे गई तो फिर मैं भैया के घर जा रही थी। मैंने सोचा कि जूस लेके जाते हैं, सब बैठकर पियेंगे, तो मैं जूस पैक करवा रही थी। तो मैं जूस पैक करवाने के लिए वहाँ चेयर पर बैठी, तो वहाँ भी एक साईं बाबा का बहुत बड़ा सा फ़ोटो मुझे दिखा। उसके बाद में एक छोटी सी 5-6 साल की बच्ची आई मेरे पास में, और वो गाना गाने लगी, ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाए, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली गई। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हो सकता है बाबा ने ही मुझे दर्शन दिए हों, क्योंकि मैं 3-4 दिन से बहुत मेरे मन में आ रहा था, पता नहीं मेरी पूजा में क्या कमी रहती है। सबको तो बाबा इतने दर्शन देते हैं, इतने मिरेकल्स होते हैं, मेरे साथ तो कभी कुछ नहीं होता है, मुझ में पता नहीं क्या कमी है, ये वो। तो शायद हो सकता है बाबा ने